नमस्कार दर्शकों, मैं रक्षा और आप देख रहे हैं गोपालगंज रिपोर्टर। हम आज यहाँ मौजूद हैं अपने विमेंस स्पेशल के दूसरे एपिसोड में, जहाँ हम बात करेंगे गोपालगंज जिले के डॉक्टर नंदी ग्रेस इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर एलोरा नंदी से। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हुए चलिए मैम से कुछ बातें करते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गोपालगंज रिपोर्टर पर। गोपालगंज रिपोर्टर को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत कम समय में ये हम देख रहे हैं कि गोपालगंज रिपोर्टर बहुत आगे तेज़ी के साथ अपना बढ़ रहा है। बहुत टीआरपी इसका, मुझे लग रहा है कि अनुमानतः है कि बहुत टीआरपी इसका हाई जा रहा है और सभी लोग देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि गोपालगंज का सारा न्यूज़ इसमें है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख करके। तो मैम, बेहतर होगा आप अपने बारे में हमारे जो व्यूवर्स, जो दर्शक हम अभी देख रहे हैं, उन्हें कुछ बताएं अपने बारे में। इस स्कूल से आप कैसे रिलेट की, कैसे कनेक्ट की कुछ? एक्चुअली मैं अपने पिताजी को अपना आदर्श मानती हूँ और उनको देखते थे किस तरह से वो सोशल वर्क करते आए। अपने रिटायरमेंट के बाद काफ़ी उन्होंने फील्ड में भी जा कर के बहुत काम किया था। तो एक सोशल वर्क करने की छटपटाहट हमेशा से रही है। तो जब स्कूल खोलने की बात आई तो मुझे गवर्नमेंट जॉब में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो जब स्कूल खोलने की बात आई तो मैं यही सोची कि ऐसे इलाके को मैं चुनी जो थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य किसी वजह से जो पिछड़ा इलाका है। तो मैं इस जगह को चुनी कि हाँ, यहाँ पे मैं स्कूल खोलूँगी और यहाँ के कम फ़ी में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई दे सकूँ, ऐसा मेरा मकसद था। बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि चूँकि हम जानते हैं यहाँ पे अभी भी एजुकेशन का उतना महत्व नहीं है, तो एजुकेशन को बहुत लास्ट पायदान में रखते हैं लोग। तो उसलिए बहुत ज़्यादा हाई फ़ी करके नहीं, अभी पढ़ाई के लिए रुझान पैदा करना होगा, पढ़ाई का इम्पोर्टेंस को बताना होगा, तब जाके लोग पढ़ाई की तरफ सजग होंगे। और इस तरह से फिर मैं यहाँ स्कूल एक खोली और धीरे धीरे वो छोटे क्लास तो मैं बिल्कुल प्री नर्सरी से 1 तक मेरा जो स्कूल 2000 में खुला था, तो हम बिल्कुल प्री नर्सरी से और 1 तक खोली। उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली हर साल वो बढ़ते बढ़ते फिर हाँ। तो मैम, बच्चों में एक्चुअली अभी भी देखा जाता है कि पढ़ाई को लेके इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। तो आपका स्कूल ऐसा क्या कुछ करता है, या आप दूसरे स्कूल को या पेरेंट्स को, गार्जियंस को क्या कुछ बताना चाहेंगे कि जिससे बच्चों में अवेयरनेस हो, एजुकेशन को लेके एक्साइटमेंट हो? देखिए, कोई भी बच्चा, मैक्सिमम बच्चे पढ़ना तो नहीं चाहते हैं। तो जब हम पढ़ाते हो ना, तो जब लगे ऐसा कि बच्चा मोनोटोनस हो रहा है तो उसको चेंज होना चाहिए। जो टीचर पढ़ा रहा है वो क्लास में भी, और इसके अलग से भी है कि जो पूरा स्कूल में सिर्फ पढ़ाई का बोझ नहीं होना चाहिए। बीच बीच में आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाइए, डिबेट करवाइए, ड्राइंग कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, मतलब हर चीज़ में बच्चों को ऐसे प्रेरित करना चाहिए कि हर चीज़ में वो बच्चा किसी न किसी चीज़ में आपको पता लग जाए कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। बहुत गाना पसंद करता है तो उसको उसी फील्ड में उसको एकदम प्रोत्साहित करते रहना पड़ेगा, तब वो स्कूल भी आएगा और उसको सिर्फ अपना जो पढ़ाई भी करेगा तो साथ साथ उसको अच्छा लगे, चलो ये भी काम तो हो रहा है। स्कूल जाएंगे तो आज हम डांस कंपटीशन है, या स्कूल जाएंगे तो सिंगिंग है, ड्राइंग है, तो उस बच्चों को क्यूरियोसिटी होगा स्कूल आने का, और स्कूल आएगा तो पढ़ाई करेगा ही। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी का जो हमारा फेज चल रहा है, कोरोना फेज चल रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे पड़ा है। तो मैम, आपके अकॉर्डिंगली जो कोरोना है उसकी वजह से क्या क्या चीज़ अफेक्ट हुआ है एजुकेशन में, स्टूडेंट्स पे क्या क्या अफेक्शन आया है? बहुत ज़्यादा, मैंने कोरोना अगर डिस्टर्ब किया है सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन को किया है, एकदम फैक्ट है। आज सब कुछ खुल गया है लेकिन स्कूल नहीं खुला है, माने एजुकेशन। और हम जानते हैं अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी ले करके चल रही है कि स्कूल नहीं खुला है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। हम लोग अपने लिए बोल रहे नहीं स्कूल क्यों नहीं खोल रहा है, लेकिन अगर उसके तह तक जाएं तो बिल्कुल अगर स्कूल नहीं खोलना है तो उसके लिए गवर्नमेंट सब समझ रही है कि बच्चों पे कोई भी गवर्नमेंट रिस्क लेने नहीं चाहेगी। और पेरेंट्स भी तो शायद नहीं कुछ नहीं अलाउ नहीं करेंगे। अगर बहुत समय बच्चे परेशान करते, गार्जियन शायद बोल दे कि नहीं चलो जाए, यहाँ बाहर घर में भी नहीं रह रहा, बाहर घूम रहा है, खेल रहा है, जाओ इसको स्कूल ही जाए, कम से कम स्थिर होकर बैठेगा। ये भी कुछ गार्जियन का ओपिनियन आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में जितना भी और भी जितना भी कंट्री इस तरह का स्टेप उठाया था
खोल दिया, कोरोना ख़त्म हुआ कि नहीं, अब खोल दिया और देखा गया कि माने हज़ारों की संख्या में बच्चे कोरोना से पॉजिटिव हो गए। उसके बाद से उनको तुरंत फिर स्कूल बंद करना पड़ा। तो हमारी गवर्नमेंट भी यही सोच रही है कि वो तो सीख ले चुकी है ना कि ऐसा हम नहीं कर सकेंगे। हालांकि देखिए इसका इम्पैक्ट तो स्कूलों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। हम लोग का ही देख लीजिए, हम लोग का कोरोना जब शुरू हुआ और स्कूल अचानक से 13th को बंद कर दिया गया और एनुअल एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ था, तो फ़ी तो बहुत ज़्यादा बकाया। आर्थिक स्थिति स्कूलों की और प्राइवेट टीचर्स की बहुत बुरी स्थिति में गुजर रहा है हर स्कूल हर। और कोई भी संचालक के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना 60, 65 और 70, 80 टीचर्स को और उसके नॉन टीचिंग स्टाफ को इतना दिन तक खर्च चला सके। कोई 1 महीना चला देगा, कोई 2 महीना चला लेगा। लोगों को कहने के लिए बहुत होता है, लेकिन जितना इनकम होता है उस तरह से उसका खर्च भी बहुत होता है। तो कोई भी अब ये 7वां महीना स्टार्ट हो रहा है और 7वां महीना शुरू हो चुका है। अभी तक लग रहा है कि अभी तक जैसे कि मुझे जो पता लगा है कि 21 सितंबर से स्कूल खोलने की बात हुई है, गवर्नमेंट ने कहा है। लेकिन अभी गोपालगंज प्रशासन का मैं जैसा कि देखी हूँ कि गोपालगंज का प्रशासन अभी भी नहीं चाहती है कि स्कूल खुले। उनका अभी भी है कि 30 सितंबर तक स्कूल नहीं खुलेगा। तो कोई भी प्राइवेट स्कूल इस गवर्नमेंट का जो भी आएगा आदेश उसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। अगर स्कूल खोलने का इजाज़त देते हैं तो भी ठीक है, तो उसका जो नॉर्म्स होगा उसको बिल्कुल अक्षरशः हम लोग पालन करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैम ये बताइए कि जो गवर्नमेंट ने नोटिस इशू किया है कि 21 सितंबर के बाद से स्कूल खोलना है, लेकिन जो गोपालगंज ज़िले का जो गवर्नमेंट है वो बोल रहा है कि अभी नहीं खुलेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए स्कूल को, और ये पॉजिटिव वे में जाएगा या नेगेटिव वे में? देखिए जो स्कूल का जो है स्कूल खोलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का आदेश होता है तो स्कूल तो खोलेंगे ही, हम लोग भी खोलेंगे। जो इफेक्ट जा रहा है कोरोना का, अभी मतलब खोले गए स्कूल्स, तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है क्या वो सही है? देखिए गवर्नमेंट के डिसीजन को सही गलत ठहराना तो हम नहीं बता सकते हैं। इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पे आप बता सकती हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ये मंथ तो देख लेना चाहिए था, क्योंकि अभी बहुत कोरोना का बहुत, क्योंकि अभी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा कोरोना 95,000 हुआ है। अभी गोपालगंज, इंडिविजुअल गोपालगंज में 207 केसेस आए हैं 24 घंटे में। तो कोरोना बढ़ा है, चूँकि अभी जैसे से अनलॉक उठेगा, अनलॉक अभी 5 तो 4, 5 जो भी आ रहा है उस तरह से तेज़ी आ रहा है, और एक तेज़ी के बाद फिर वो नीचे डाउनवर्ड्स जाएगा। लेकिन बच्चों का पढ़ाई भी बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट का ये शायद फैसला हुआ होगा कि स्कूल खोला जाए। कैंटोनमेंट जो एरिया है ना उसमें सख्ती बरतना चाहिए, लेकिन हर स्टेट में कुछ स्टेट अभी भी बहुत अच्छे हैं जो बहुत कम वहाँ पे कोरोना को काफ़ी कंट्रोल वे में चल रहे हैं। तो जो स्टेट अगर वैसे हैं तो वहाँ पे तो खोल देना चाहिए स्कूल। लेकिन जिन सब स्टेट में अभी भी प्रिकॉशनरी उतना ये टाइट सिचुएशन नहीं है, प्रशासन की तरफ से अगर उतना ये प्रतिबंध नहीं लगा पाने सक्षम है, या लोगों में उतनी अगर जागरूकता नहीं है कोरोना को लेकर के, और ज़्यादा वहाँ पे केसेस निकल रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा डिले करना चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारी नोटिस इशू किया था कि हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे। तो मेरा एक सवाल है मैम कि जैसे हम स्कूल यूनिफॉर्म्स लगाते हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनमें इक्वालिटी दिखे, तो आपको क्या लगता है जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो इक्वालिटी शो कर रहा है हमारे लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चूँकि देखिए ये ऑनलाइन क्लास का जो डिसीजन है ये मुझे लगता है कुछ लोग बैठ के इस डिसीजन को ले लेते। इसके पहले भी मैं इस बात को एक बार रख चुकी हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस हो, इसका डिसीजन क्या हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं जो गांव से भी रिलेटेड हैं, क्या उनसे इस विषय में बातचीत हुई थी, विचार विमर्श हुआ था? एक बंद कमरे में एसी रूम में बैठ के हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोग जिस क्षेत्र में ऑनलाइन का एजुकेशन का कोई ट्रेनिंग क्या हुआ था टीचर्स को कि आपको ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है, वो शायद टीचर्स को नहीं है। एक क्लासरूम में एक ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाने का सब बच्चे टीचर्स बहुत बखूबी जानते हैं कैसा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने में या वीडियो बना के डालने में बहुत अंतर है दोनों पढ़ाई में, क्योंकि उसमें इंसान कॉन्शियस हो जाता है कि मुझे लोग बहुत देख रहे हैं। एक्चुअली बच्चों के जो डाउट्स होते हैं वो भी शायद वो अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर पाते होंगे उस टाइम पे। हाँ, उस एक्चुअली हो सकता है कुछ टीचर्स में ऐसा कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आ रही है। और सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट ये है कि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, क्या सभी बच्चों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है क्या? शायद जवाब आएगा नहीं।
और क्या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्या उनके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है? नहीं। और जो कोरोना के पीरियड में अचानक से कोरोना हुआ, लॉकडाउन हो गया था, उस समय तो टीचर्स के पास भी नहीं था। और टीचर्स तो हमसे बोल रहे थे कि मैम मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, मैं खरीदूंगी तब मैं क्लास लूँगी। मैं जानती हूँ सबकी आर्थिक स्थिति एक बराबर नहीं है, घर में बहुत सारे खर्चे हैं। सब सोच रहे थे कि ये लॉकडाउन हो गया, पता नहीं क्या होगा, कब हम लोग खुले, जो घर में पैसा बचा है या है मेरे पास उस हम खाने पीने का खर्च करेंगे या हम मोबाइल में खर्च करें। और सब दुकान भी बंद था, मोबाइल भी नहीं खरीद पा रहे थे, बहुत दिक्कत हुआ था उस पीरियड में हम लोग को। तो और है कि सबसे कि सब जगह क्या इंटरनेट की सुविधा है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। नेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, अभी भी हमारे टीचर्स ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन आए दिन उनका है कि नेट का प्रॉब्लम है। फिर जो बच्चे बहुत ज़्यादा दियरा क्षेत्र के हैं वहाँ पे तो कोई नामो निशान नहीं है। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ठीक है गवर्नमेंट के कहने पे चला रहे हैं। कुछ बच्चे जो जिनके पास में है मोबाइल भी है, उनका नेटवर्क का भी प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लास कर रहे हैं। लेकिन अगर 50% भी बच्चे नहीं क्लास अटेंड कर पाए, 40%, मैक्सिमम 40-45%, 50% तक बच्चे नहीं हैं। फिर बच्चे को ये भी तो ऐसा है कि हम लोग को नहीं समझ में आया, कुछ तो उसमें है कि समझना चाहते भी नहीं है, कुछ बोले। जो बच्चे क्लास में ही ध्यान नहीं दे रहे थे जो ट्रेडिशनल क्लास में, वो क्या ऑनलाइन में क्या करेंगे? बात है इसको जैसे ट्रेडिशनल क्लास में एक थोड़ा सा तो भय रहता है या टीचर का, या टीचर पूछ दें क्या मैंने अभी पढ़ाया बताओ, तो उस जगह पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे है कि वो तो दूर है ना, डिस्टेंस है, कुछ भी है, भले टीचर उसके घर में जाके पढ़ा रहा है अभी, वो तो एक है ही। अच्छा, तो ये तो कुछ है कि हम लोग का जो ऑनलाइन का इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत तो आ रही है। मैम मेरा अगला सवाल आपके लिए थोड़ा सा इससे डिफरेंट, कोरोना फेज जब हम थोड़ा ऊपर आते हैं, एज अ वुमेन, आप एक विमेन है, इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट के लेके आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है। और विमेन एम्पावरमेंट के लिए तो देखिए, सबसे पहला किसी को पढ़ाइएगा, घर में डिस्क्रिमिनेशन है लड़का और लड़की में, ये एकदम फैक्ट है हमारा जो अभी चल रहा है अभी का जो स्पेशली बिहार में। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशन की ज़रूरत है महिलाओं को है, क्योंकि हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि अगर एक औरत पढ़ती है एक तो उसका पूरा परिवार पढ़ता है। अगर महिलाएं पढ़ लेना तो पूरा सोसाइटी पढ़ाई करता है। तो सबसे पहला तो महिलाओं को एजुकेशन से जोड़ना ही जोड़ना, बेस्ट एजुकेशन दीजिए महिलाओं को। और जो अंधविश्वास है, डर भय, उससे तो निकालना होगा बच्चों को। आप बचपन से ही उसको गुड टच, बैड टच, ये सब बातें बताइए कि क्या चीज़ बुराई है, क्या अच्छाई है, और उसको हिम्मती भी बनाना होगा। अंदर से उसको बिल्कुल हिम्मत दिलाना होगा कि अगर कहीं कुछ इस तरह की गलत बातें होती हैं तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, वहीं पे चिल्लाओ। तो उस तरह से बच्चों में, लड़कियां बहुत समय डर जाती हैं और डर के चुपचाप उस बर्दाश्त करती जाती हैं और वो चीज़ रिपीट होता जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको हिम्मत दिलाना चाहिए। और हमेशा कुछ भी होता है तो क्यों महिलाओं को ही क्यों उसके लिए दायित्व ठहरा दिया जाता है? नहीं, महिला, वो लड़की गलत है, उसका कपड़ा गलत है, क्या कपड़ा? हर इंडिविजुअल का अपना पसंद है। हम तो पुरुषों के ड्रेस के विषय हम लोग तो नहीं बोलने जाते कि आप ये ड्रेस पहनिए, वो ड्रेस पहनिए, वो लोग पहनते हैं। महिलाओं को भी बिल्कुल स्वतंत्रता है। बहुत महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं बोलेंगे वो ड्रेस ऐसा पहनी थी, क्यों ड्रेस ऐसा पहनी थी, वैसा पहनी थी, उसकी स्वतंत्रता है, बिल्कुल वैसा ड्रेस जैसा उसको अच्छा लगेगा वो पहनेगा। आप अपना नज़रिया बदलिए ना। जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं वो नज़रिया बदल। और देखिए, ड्रेस से कुछ नहीं होता है। होने के लिए जो अगर बलात्कार होता है तो एक 2 साल 3 साल की बच्ची के साथ में भी होता है, और एक 3 साल की बच्ची का कपड़ा थोड़ी ना देखेगा कोई, और एक 60 साल की बूढ़ी औरत के साथ में भी होता है। तो ड्रेस और जो साड़ी पहने हुए औरतें होती हैं उसके साथ क्या बलात्कार नहीं होता है? तो ये सब बोलना मेन है कि हम लोग की सोच को चेंज करना होगा। महिलाओं के लिए को एजुकेशन बहुत एक अच्छा है, इस मायने में को एजुकेशन जो हुआ है। और देखिए, बहुत जो हमारे देश हो या पूरे सिस्टम जो है, पूरे वर्ल्ड वाइज अगर हम देखें तो देखते हैं कि पूरे सिस्टम के पीछे अगर ये है ना काम कि को एजुकेशन क्यों होना चाहिए। को एजुकेशन जब साथ साथ बच्चे बच्चियां जब पढ़ते हैं ना, लड़के लड़कियां, तो वो एक जो होता है, हाँ, ऑपोजिट सेक्स के प्रति एक होता ही एफिनिटी होता है, उसको नहीं, वो तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तो उसको कम इसी से होगा कि जब साथ साथ वो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, क्लास में बैठे हैं, तो उनके लिए लड़का लड़की में फिर कोई अंतर नहीं रहे, कोई हवा नहीं रहेगी लड़का है लड़की है।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए कोएजुकेशन तो होना ही चाहिए। और इसमें बच्चे लड़कियों को बीच बीच में स्कूल में भी लड़कियों को बुला करके अलग से भी क्लास लीजिए, लड़कों का भी बुला कर क्लास लीजिए। आजकल तो लड़का लड़की लड़की के साथ जो होता है, लड़कों के साथ तो बहुत सारी गलत बातें होती हैं। तो ये सब तो है ही। तो इसके लिए हम लोग को महिलाओं को सबसे शिक्षित करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम। लेकिन मैम होता कभी कभी क्या है, जैसे आपने बोला कि महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, भले उनको शिक्षा A1 क्लास की मिल जाए, लेकिन फिर भी जब बात आती है, जब वो बड़े हो जाते हैं 20-21 के हो जाते हैं, तो बात वही आ जाती है कि तुमको शादी करके घर ही में रहना है। तो इसके बारे में कुछ बोलो। जॉब कई लोग करने नहीं देते हैं, तो इस थॉट के बारे में कुछ। अब देखिए, ये जो मेंटेलिटी, इसको तो चेंज होने में बहुत समय लगेगा। अभी तो फिर भी जो पिछला समय है उससे तो काफ़ी चेंजेज आए हैं। अभी तो कि जो लड़कियां जो थोड़ी समझदार हैं, बोल्ड हैं, सब समझ रही हैं, वो तो बोलती हैं कि अगर दोनों लोग जॉब करके आते हैं तो देखिए बहुत सारे घर में एकदम है कि दोनों पति पत्नी मिल के खाना बनाते हैं। दोनों एक सब्जी काट ले, एक रोटी बना लिया, मतलब इस तरह मिल के करते हैं, वो अच्छा है। तो देखिए उस लड़के के भी सोच को तो चेंज करना है ना, दोनों को चेंज होना है। महिलाओं की शिक्षा के लिए इसलिए जरूरी है कि वो बोल्ड बनेगी, जब पढ़ाई करेगी तो सोसाइटी को समझेगी बहुत अच्छे से। और नहीं तो फिर वो भी सोचेगी नहीं, हमको बिल्कुल ऐसे ही रहना है, हम लोग को बर्दाश्त करना ही है, महिलाएं हैं तो हम लोग को, ये जो है निगेटिविटी उसमें ना आए, इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। साथ साथ पुरुषों को घर से माँ जो है वो शिक्षा देती जाए एकदम, क्योंकि माँ की कही हुई बातें, अभी भी हम लोग बहुत सारी बातें सोचते हैं माँ ये बोली है, तो हम लोग के लिए एक लकीर खिंच जाता है। तो अगर माँ लोग भी बोलेंगी अच्छी बातें ना, तो बच्चों के दिमाग में रहेगा। इसीलिए बोलें कि महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी, कि जो शिक्षित माँ होंगी वो अपने बच्चों को उसी तरह ट्रेंड करेंगे। वो घर में भी अपनी बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं करेगी, तो वहीं से वो सीखता जाएगा। वो वहीं से सीखता जाएगा कि नहीं, हमको अपनी बहन के लिए कितना रिस्पेक्ट देना है। तो और माँ जो बातें बताती जाएंगी, तो उससे काफ़ी मुझे लगता है कि बदलाव आना चाहिए सोसाइटी में। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, मैम ने अभी कितनी ही अच्छी बातें बोली कि लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं होना चाहिए, महिलाओं को भी उतना ही पढ़ने का अधिकार है जितना उन पुरुषों को है। तो मैम, मेरा सबसे आखिरी सवाल आपसे, सवाल नहीं बोलेंगे इसको, अपना थॉट बोल दीजिए कि आप गोपालगंज की जो जनता है, हमारी आम जनता, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ। मैं गोपालगंज के सभी नगरवासियों को, ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों के सभी लोगों से मैं यही आग्रह करूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाई बिल्कुल पढ़ने दीजिए। अगर आपकी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, जहां तक पढ़ना चाहती हैं, आपको जहां तक, अभी तो बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा कुछ किया जा रहा है एजुकेशन को लेकर के, प्राइवेट में हो, सरकारी में हो, किसी तरह से, लेकिन बच्चों को अपना पढ़ाइए और उसको वॉच भी रखिए कि बच्चे सही पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा तो रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चे स्कूल के नाम पे निकलते हैं, स्कूल हाँ नहीं पहुंचते, स्कूल इधर तो निकल जाते हैं। थोड़ा सा वॉच भी रखना चाहिए कि आप माँ बाप हैं तो आपको बच्चों का थोड़ा खुफियागिरी करना चाहिए कि बच्चे एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं। और आपसे यही आग्रह है कि अपने लड़कों को तो पढ़ाइए और लड़कियों को बिल्कुल मत भूलिए पढ़ाना, एकदम पढ़ाना ही पढ़ाना है लड़कियों को। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे चैनल के थ्रू जो हमारी गोपालगंज की जनता को जितना कुछ समझाया, बताया, एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी मेंटलिटी से रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद और देखते रहिए गोपालगंज रिपोर्टर।